जी हाँ, मैं इंदिरा गांधी प्लानिटोरियम पे हूँ और हमारे साथ सुमित कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो साइंटिफिक ऑफिसर हैं इंदिरा गांधी प्लानिटोरियम में। उनसे बातचीत करूंगा। ये बताइए, जो आज का जो सूर्य ग्रहण है, ये क्या इसकी महत्ता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ चीज़ें, किस इसके बारे में ज़रा डिटेल। जो आज का 21 जून का सूर्य ग्रहण है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा सिर्फ पूरी इस सदी में 2 बार ही होगा जो 21 जून को आपका सूर्य ग्रहण पड़ेगा। एक तो 2020 में पड़ा है और ऐसे एक 21 जून 2039 को पड़ेगा। आज सबसे बड़ा दिन भी है, चूंकि बादल हैं तो इस वक्त हम लोग सूर्य ग्रहण नहीं देख पा रहे, वरना हम इसको ऑनलाइन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे थे। 10:17 पर हम स्टार्ट करेंगे इसके। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस सूर्य ग्रहण का वेट हम लोग 2009 से कर रहे थे। काफ़ी लंबी ड्यूरेशन का सूर्य ग्रहण है ये। और लखनऊ में ये 84.24% दिखेगा मैक्सिमम पे अपने। और लखनऊ में ये लगभग 12:11 से 12:12 तक 47 सेकंड तक 84.24% ये अपने मैक्सिमम पे रहेगा। और चूंकि अगले 14 सालों तक नॉर्दर्न रीजन में आपको कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं देखने को मिलेगा, तो इसलिए भी ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक नॉर्मल इंसान पे, बाकी चीज़ों पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नहीं, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जैसे बाकी खगोलीय घटना होती है, मिटियोर शावर्स होते हैं, चंद्र ग्रहण होता है, लूनर इक्लिप्सेस हैं, सोलर इक्लिप्सेस हैं, या फिर आपके ट्रांजिट्स हैं। तो ये खगोलीय घटना है। इसका मतलब ह्यूमन इम्पैक्ट, इसमें मतलब ह्यूमन के ऊपर कोई इम्पैक्ट है इसके बारे में तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये ज्योतिष का सब्जेक्ट आता है। वो फलित ज्योतिष होता है, उसमें आपको बताते हैं कि किस ग्रह से किस ग्रहण से क्या पड़ता है। लेकिन हम लोगों के लिए ये एक मतलब जो एस्ट्रोनॉमी में होता है, एस्ट्रोनॉमी में ये घटना जो होती है, ये हम लोग रिसर्च के पर्पज से इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं। लोग इसको कैसे देख सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए कैसे देख सकते हैं विजिबिलिटी? ये इसके चूंकि कोरोना चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको लाइव स्ट्रीम हम करेंगे यूट्यूब पे। अगर यहाँ बादल भी लगे रहेंगे तो भी हम लोग इसको सॉफ्टवेयर की मदद से इसको लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो हमारी जो वेबसाइट है cstup.gov.in, इस पर हम कहते हैं इसका लिंक होगा जो यूट्यूब पे हम स्ट्रीम करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है यूपी एस्ट्रो क्लब के नाम से, तो उस पर हम इसको स्ट्रीम करेंगे। तो इसको कैसे इंसान देख सकता है? मतलब अगर नॉर्मल अपनी आंखों से वैसे देखना चाहे देखा जाए, या कैसे? नेकेड आई से देखना कतई सही नहीं है, क्योंकि नेकेड आई से ये खतरनाक होता है देखना। इसको देखने के लिए हमको हमको कहते हैं इसके प्रोजेक्टेड इमेज देखनी चाहिए। अगर घर में ग्लास है तो ग्लास की मदद से इसकी इमेज को हम दीवार पर प्रक्षेपित करें और उसके बाद उसको प्रोजेक्टेड इमेज देखें। और नेकेड आई से ना देखें, ना ही किसी फिल्म से देखें, ना एक्सरे फिल्म से देखें, ना निगेटिव से देखें। तो किसी भी कीमत इसको देखें ना। लेकिन इसको देखने के लिए अगर आपका सोलर गॉगल्स हैं जो मतलब सिर्फ और सिर्फ सोलर इक्लिप्स देखने के लिए बने हों, या फिर आपके पास कोई टेलीस्कोप है जिसमें फ़िल्टर लगाओ, सुरक्षित फ़िल्टर लगाओ, तो उससे देखें। कभी भी चीप फिल्टर से, नेकेड आई से, या जो धूप के चश्मे होते हैं उनसे देखने की कतई कोशिश ना करें। बच्चों को पढ़ाई के अगर नज़रिए से देखें तो किस तरीके से ये इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में रहेगा, पढ़ाई के नज़रिए से कैसे उसको देखें? अगर किसी ने भी सोलर इक्लिप्स जो सुरक्षित तरीके से सोलर इक्लिप्स देखता है, तो वो उसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि वो लाइफ टाइम उसका एक याद बनी रहती है कि मैंने कभी ग्रहण देखा जी था। विवेक। और अगर आप इक्लिप्स देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी खगोल में रुचि बढ़ती जाती है। जैसे मैंने भी 2009 का टोटल सोलर इक्लिप्स देखा था, और इसको एनुलर देखने के लिए प्लानिटेरियम से एक टीम गई भी है हमारी, कुरुक्षेत्र निकली हुई है। तो वहाँ पे एनुलरिटी है। तो वो जो भी मतलब अगर स्टूडेंट्स इसके बारे में देखते हैं, सोचते समझते हैं, तो उनके एस्ट्रोनॉमी में रुचि बढ़नी लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुमित कुमार श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने तमाम जो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे चीज़ें कैसे दिखेंगी और किस समय पे आएगा, लखनऊ में किस समय पे दिखेगा और कैसे उसका इंतज़ाम किया गया लोगों को देखने को, लग रहा है वो तमाम अलग अलग जो जानकारी हैं वो हमसे साझा करी। तो शुरुआत हो चुकी है 9:16 का was the time 9:16 AM. Let me also go across to Gursimran now who is joining us live from Jammu. Gursimran, आज बहुत सारे इवेंट्स मार्क किए जा रहे हैं, चाहे अगर वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों ना हो, आज सोलर इक्लिप्स भी देखा जाएगा और साथ ही साथ साल का सबसे लंबा दिन भी है। तो उसी को सामने देखते हुए आप क्या अपडेट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी निश्चित तौर पर इस वक्त हम जो है जम्मू के प्रसिद्ध बावे वाली माता के मंदिर में मौजूद हैं। हालांकि कोरोना की वजह से मंदिर के जो बाहर के कपाट थे वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन मंदिर का जो अंदर का कपाट होता है वो हमेशा खुला रहता है क्योंकि पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन ग्रहण क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसलिए पूजा अर्चना के बाद इसे बंद कर दिया गया है और ये कपाट तब तक बंद रहेंगे जब तक ये सूर्य ग्रहण जो है ख़त्म नहीं हो जाता है। तकरीबन 3:15 बजे तक ये कपाट यूं ही बंद रहेंगे। हालांकि ऐसा होता बिल्कुल नहीं है कि कभी बंद हो, लेकिन ग्रहण में जो मान्यता है, मान्यता के आधार पर जो है बंद किया जाता है। और अब जो है पंडित और पुजारी जो पूजा के लिए वो लग गए हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण इवेंट है जम्मू की। अगर बात करें तो जम्मू में जो सूर्य ग्रहण है वो 10:30 बजे दिखना शुरू होगा, जो पार्शियल है। लेकिन वैज्ञानिकों की तरफ से ये कहा गया है कि उसे नंगी आंखों से ना देखें। अगर
आपको उसे देखना है तो उसके लिए फिल्टर्स का ही इस्तेमाल करें। और जम्मू कश्मीर या पूरे अगर उत्तर भारत की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगले एक डिकेड तक कोई भी सूर्य ग्रहण जो वैज्ञानिक बता रहे हैं वो नहीं है, तो उसको लेकर लोग भी कहीं ना कहीं उत्साहित हैं। लेकिन क्योंकि इन्हें खुली आंखों से नहीं देखना है इसलिए लोग भी डिजिटल माध्यमों का सहारा ले रहे हैं कि वहां से इसे देखा जाए। जी All right, thank you very much, Gursimran, for your report, and requesting Amandeep and Anirudh to stay on with us, as after a very short break we will continue with the broadcast because of the annular phase that will be visible in the morning from some places within a narrow corridor in parts of northern India, especially like in Rajasthan, Haryana and Uttarakhand. We will be getting you more reports from these areas. Short break, back with more.